الصلاة خير من النوم۔ नाज़िर गिरामी، आज की कहानी भारतीय शहर रीनो के धानिया की है, जो एक इंतहाई गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। उसके बाप का इंतकाल अभी चंद माह कबल ही हुआ था। घर के माली हालात की सूरत हाल ये थी कि घर के अंदर अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था और नौबत फाकों तक आन पहुंची थी। उसकी माँ और वो दोनों ही घर में रहते थे, यहाँ तक कि वो घर भी किराए का था और घर का किराया अदा करने के पैसे भी मौजूद नहीं थे, जिसके मालिक मकान ने ये मुतालबा शुरू कर दिया कि या तो घर को छोड़ दो या फिर मेरा किराया अदा करो। इस सब पर सितम ये हुआ कि कोरोना वायरस की वबाई मर्ज ने जहां उसके बाप की जान ले ली, वहीं पर हर किस्म के कारोबार और रोजगार मुकम्मल तौर पर बंद होने से उनको कोई ऐसा जरिया न बचा कि जिससे वो अपना गुजारा बसर करने के लिए कुछ पैसे कमा कर ले आए। लिहाजा इंतहाई कठिन सूरत हाल थी जिससे ये दोनों माँ बेटी गुजर रही थी और उन्हें अकेले ही इनका मुकाबला करना था। नाज़िर गिरामी, धानिया की माँ ने एक रोज अपनी बेटी से कहा कि तेरे बाप के जाने के बाद अब घर में कुछ नहीं बचा, अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं और बात जो है वो फाकों तक आन पहुंची है। मेरा दिल करता है कि खुद भी जहर खा लूं और तुझे भी जहर दे दूं और अपनी जिंदगियों का खात्मा कर लेते हैं। अब जीने का कोई भी फायदा नहीं है, अगर हम जिंदा भी रहे तो भूख से मर जाएंगे। ये कहते हुए धानिया की माँ रोने लगी तो उसकी बेटी ने कहा, माँ तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, भला हम जहर क्यों खाएंगे? भगवान ने हमें सही सलामत पैदा किया, हमारे हाथ पांव सलामत हैं, हम अपनी मदद आपके तहत कुछ कमा लेंगे और घर पर रोटी पकाने के लिए कुछ पैसे जमा कर लेंगे। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि अपनी जिंदगियों का खात्मा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए कोई ना कोई नौकरी तलाश करती हूँ जहाँ से कम इतने पैसे मिल जाएं कि हमारे खाने का गुजर बसर हो जाए और ये सिलसिला चल पड़े। नौकरी से हम दोनों माँ बेटी का गुजर बसर हो जाएगा और हमें कुछ ज़्यादा ख्वाहिशात भी नहीं है। नाज़िर गिरामी, धानिया की माँ ने कहा कि बेटी, एक तो हम अपनी गुर्बत के बाइस तुझे पढ़ा ना सके और दूसरा यह है कि वबा की सूरत हाल में जिन लोगों के पास नौकरियाँ थी वो ऐसे बेरोजगार हो गए हैं कि ऐसे में तुझे कोई नौकरी क्यों देगा जबकि तेरे पास पहले से कोई तजुर्बा भी नहीं है। धानिया ने कहा कि माँ तू परेशान ना हो, ज़रूरत डिग्री की नहीं बल्कि नौकरी की है, बल्कि नौकरी के लिए जरूरत है कि इंसान काम करे और मैं घर पर ही काम कर लूंगी, झाड़ू लगाकर ही कुछ पैसे कमा लूंगी। इससे मेरी पढ़ाई का कोई ताल्लुक नहीं बल्कि चंद पैसे आएंगे जिससे हमारा गुजर बसर होने लगेगा। नाज़िर गिरामी, धानिया की माँ ने कहा कि अब तो बेटा तेरा ही सहारा है, कुछ घर पर लाए तो हम पर जिंदा रह सकते हैं। अब भगवान करे कि तुझे ऐसी अच्छी सी नौकरी मिल जाए। मेरी तो ऐसी भी सूरत हाल नहीं कि मैं जाकर कहीं पर काम कर सकूं, अब तुझे काम करना होगा। नाज़िर गिरामी, तमाम वाक़ये के बाद धानिया एक सेठ के घर पर जाती है और कहती है कि सेठ मैं मजबूर हूँ, मेरा बाप कोरोना के बाइस मर चुका है और हमारे घर पर खाने के लाले पड़ चुके हैं और बात फाकों तक आन पहुंची है, इसलिए मुझे फौरी तौर पर कोई नौकरी चाहिए और कुछ पैसे चाहिए। आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मैं घर का हर काम कर सकती हूँ। सेठ ने कहा, हाँ नौकरी तो मेरे पास है और मुझे नौकरी करने वाले की भी ज़रूरत है, क्योंकि चंद माह कबल मेरे घर पे जो औरत काम करती थी वो छोड़कर जा चुकी है। ऐसे में मेरा एक बेटा भी है जिसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें उसकी देखभाल करने के लिए अपने घर पर रख सकता हूँ, इसके एवज तुम्हें कुछ पैसे भी दे दिया करूँगा, लेकिन ख्याल रहे कि मेरे बेटे को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। और इसके अलावा तुम्हें ये याद रहे कि बेटे की देखभाल के साथ साथ घर के तमाम काम भी तुम्हें ही करने होंगे, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। नाज़िर गिरामी, धानिया को नौकरी और पैसों की शदद ज़रूरत थी, चुनांचे उसने कहा कि मुझे मंजूर है, मैं घर के तमाम काम भी कर लूँगी, अब बस मुझे इस नौकरी के लिए रख लीजिए। सेठ ने कहा, तुम आज से ही काम शुरू कर दो, लेकिन नाज़िर गिरामी ध्यान रहे कि उसने कहा कि तुम सारा काम मुकम्मल करके ही वापस घर जा सकती हो, चाहे फिर रात देर ही क्यों ना हो जाए।
اور यूं धानिया की नौकरी तो शुरू हो गई, लेकिन काबिल तशवीश बात ये थी कि जब एक जवान साल की लड़की जब किसी मर्द के घर पर अकेली रहेगी तो इससे बहुत से वसवसे और दीगर ऐसे ख्यालात पैदा होना शुरू हो जाएंगे जो कि शैतान के ज़ेरे साया परवास चढ़ते हैं। नाज़रीन, धानिया ने आकर अपनी माँ को कहा कि अब फिक्र मत करें, मुझे नौकरी मिल गई है, अब मैं पैसे कमा कर लाऊंगी और तुम घर पर बैठकर खाना रात को देर तक काम करने के लिए उसने अपनी माँ को आगाह किया कि मुझे सेठ के यहाँ काम मुकम्मल करके आना होगा, अगर रात देर भी हो जाए तो तुम परेशान मत होना। अब माँ ने सवाल किया कि बेटा, दिन के वक्त तो बात ठीक है, लेकिन रात देर को तुम कैसे वापस आओगी और तुम सेठ के घर पर अकेली कैसे रहोगी? ये इंतहाई तशवीश का मामला है। लेकिन धानिया ने कहा कि माँ, हमें इस वक्त पैसे कमाने हैं और अपने घर पर राशन लाना है, लिहाजा अब तुम इस तरह की बातें सोचना बंद कर दो। तो नाज़रीन, चंद रोज के बाद धानिया की माँ जब सेठ के पास गई तो सेठ ने कहा कि बात यह है कि तुम्हारी बेटी जवान है, तुमने इसकी शादी आज या कल कर देनी है। इसने मेरे घर को संभाल रखा है, मेरे बेटे का ख्याल रखती है और मेरे घर के काम काज भी करती रहती है, जिसके एवज मैं इसको पैसे देता हूँ। लेकिन मैं अगर तुम्हारी बेटी से शादी कर लूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा, और इसके एवज में तुम्हें माहाना पैसे भी देता रहूंगा। नाज़रीन, धानिया की माँ ने फौरी तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि सेठ साहब, आपकी और मेरी बेटी का उम्र फर्क बहुत है, बल्कि उसकी उम्र तो आपकी बेटियों की उम्र के बराबर है, लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी एक अधेड़ उम्र शख्स से कर दूं। नाज़रीन, इस बात पर सेठ गुस्सा कर जाता है। वो ये कहता है कि अगर तुमने धानिया से मेरी शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी बेटी को नौकरी से निकाल दूंगा और उसके साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। अम्मा काफी परेशान हो गई, अभी तो घर पर पहली तनख्वाह भी नहीं आई थी और ऐसे में ये धमकी मिल गई कि धानिया को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, घर पर फिर से फाके होंगे और हम भूख से मर जाएंगे। लेकिन वो ये फैसला कर चुकी थी कि माँ चंद पैसों की खातिर अपनी बेटी की शादी इस शख्स से कराकर अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं करेगी। चुनांचे उसने एक बड़ा फैसला किया। नाज़रीन, अब उसकी बेटी घर रात को वापस आई तो माँ ने बड़े प्यार और मोहब्बत से उसको खाना पेश किया, लेकिन बात यह थी कि उस खाने के अंदर वो जहर मिला चुकी थी। उसने अपनी बेटी के साथ वो खाना खुद भी खाया, फिर दोनों माँ बेटी घर के काम मुकम्मल करके सोने चली गई। नाज़रीन, फिर दोनों माँ बेटी कभी नहीं उठी। दरअसल मामला यह है कि इस हालिया वबाई मर्ज ने जिन लोगों की माशी तौर पर बेरोजगार कर दिया है और वाकई सूरत हाल यहाँ तक आन पहुंची है कि लोग खुदकशी की जानिब बढ़ने लगे थे। हमारे भारत के अंदर कुछ दिन पहले लगभग 1 लाख से ज्यादा केसेज रजिस्टर हो रहे थे और बहुत से लोग गुर्बत की सदा भी नीचे हैं, लिहाजा ऐसे लोगों के लिए बसर करना इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन नजर आ रहा था। जिसके बाद ऐसी खबरें और ऐसे वाकयात सामने आते हैं, लेकिन दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी जनाब से अता करे और बहैसियत मुसलमान हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें हलाल रिस्क कमाने और हलाल तौर पर अपने यहाँ लोगों से काम करवाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।